सच ए ब्यूटीफुल, जो स्क्रीन है ना पूरा कलरफुल दिख रहा है. स्टिल there are lot many people who are just they are just waiting to on their cameras, but yes, जो कोई भी cameras on है, I welcome you all. You are looking so beautiful. And आज के सेशन में thank you so much चेतना मैम for giving me this opportunity. क्योंकि क्या है ना कि हर एक को अपनी अपनी एक स्टोरी बतानी होती है, हर एक की एक स्टोरी होती है और हर एक की स्टोरी इंस्पायरिंग होती है, लेकिन कभी बात करने का मौका नहीं आता है. बट शी के माध्यम से शी के माध्यम से मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच. शी का जो लॉन्ग फॉर्म है, इट्स सक्सेसफुल हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर. सक्सेसफुल यस, कुछ हद तक मैं थी जब भी मैंने बिजनेस शुरू किया था, हार्ड वर्किंग भी थी, एंटरप्रेन्योर नहीं थी. और मे बी यू कैन से कि खुद का हॉस्पिटल था, बट उस एंटरप्रेन्योरशिप जो होनी चाहिए वो नहीं थी. बट अभी अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कैसी शुरुआत हुई, क्या जर्नी रही, कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ जाना है, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. बट जो कुछ भी मुझे टाइम मिला है, लेट अस शुरू से शुरुआत करते हैं. जैसे उषा जी ने बहुत अच्छे से उनकी स्टोरी बताई, उनकी स्टोरी सुनते सुनते कहीं ना कहीं मेरे आंखों में भी पानी आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाते हैं. हर एक की स्टोरी को कुछ ना कुछ पार्ट में हम रिलेट कर जाते हैं. सो मेरी भी स्टोरी आपको बताती हूँ, क्योंकि शायद मेरे स्टोरी में से कुछ मैसेज मिलेगा. शुरू में मुझे लगा कि स्टोरी में क्या होगा, लेकिन स्टोरी में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं. सो मेरी स्टोरी में ऐसा है कि मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन, नवी मुंबई में पली बड़ी हूँ. वैशाली पाटिल नाम से ही मेरा मैके का नाम था. मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहां पे लेडीज को, स्पेशली गर्ल्स को क्या बॉयज को भी एजुकेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. हम लोग कोली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. सो बेसिकली फिशरमैन होते हैं. एंड मैं बात करती हूँ ये अराउंड 70s की, 70s आई थिंक 72 में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी. तो उस टाइम पे उस लेके मतलब 72 से 82 का जो बेसिकली 10th तक का जो जर्नी होता है, तो एजुकेशन वाज गुड. मेरे पेरेंट्स बहुत ही एम्बिशियस थे. उन्होंने डिसीजन लिया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे विलेज में और हमारे पूरे रिलेटिव्स में हमारी ही मतलब मेरे जो भाई बहन है, हम लोग ही अच्छे से पढ़े लिखे हैं. बाकी सब लोग का एजुकेशन मैक्सिमम 10th तक हुआ था. बट मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि बच्चों को पढ़ाएंगे. उन्होंने हमको बहुत अच्छे स्कूल में वाशी में, मतलब उस टाइम पे हम लोग 2 गाड़ी बदल के, 2 बसेस बदल के स्कूल जाते थे. उन्होंने बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन कि बच्चों को पढ़ाना है. अच्छी स्कूल मिली, अच्छी संगत मिली, तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता चला, सीखते गए. आई वॉज गुड इन स्टडीज. तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने ड्रीम लिया था कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे. बेटे मेरा बड़ा भाई है वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर बनी. मेरी छोटी बहन वो भी इंजीनियर बनी, यूएस गई. सो इट वाज ऑल स्टार्टेड विथ वन ड्रीम जो पेरेंट्स ने लिया था. फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, बट जो ड्रीम था उसके लिए हम सब कुछ ये करते गए. 12th पास होने के बाद मुंबई में एडमिशन नहीं मिला, बट एक अपॉर्चुनिटी मिली. प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए थे, बट वहां पे पैसा भरना पड़ा. एंड उस टाइम पे वापस पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस काम कर गए. मेरी मम्मी ने उसकी जितनी भी ज्वेलरी थी सब बेच दी फॉर माई एजुकेशन. उस टाइम पे उनको बहुत सारे सजेशंस मिले अदर रिलेटिव से कि अरे बेटी है, किसी और के घर पे जाएगी, क्यों उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो, शादी करा दो. क्योंकि मेरे कोई भी कजिन्स जो है उनकी, मतलब उस टाइम का दौर ही ऐसा था कि 9th 10th में लड़कियों की शादी हो जाती थी. बट मेरे पेरेंट्स डटे रहे, वो फर्म थे उनके डिसीजन पे. डॉक्टर बनी. अभी डॉक्टर बनने के बाद मैच ढूंढने निकले, क्योंकि हमारे कास्ट में कोई पढ़ता नहीं था. बट लकीली हमारे ही कास्ट में बाजू वाले गांव में ही लड़का मिल गया. सो ये हर एक के पीछे एक मैसेज होता है कि लाइफ में अगर आपके पास ड्रीम है, इफ यू आर रेडी टू डू सैक्रिफाइसेस, आपकी लाइफ बेटर हो सकती है. मेरे जब भी शादी होके इन लॉज के घर पे आई, न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में आ गई. जॉइंट फैमिली मतलब ऐसे 20-25 लोगों की फैमिली, सब लोग इकट्ठा रहते थे. अगेन वहां पे भी मेरे हस्बैंड ओनली ही इज द एजुकेटेड वन, बाकी सब लोग फैमिली बिजनेस, फिशिंग के बिजनेस में बिजी थे.
बट मेरी मदर इन लॉ, आई कंसिडर हर एज माई गुरु। बहुत कुछ सीखा। शी हरसेल्फ इज इलिटरेट, बिल्कुल स्कूल नहीं गई है, बट इतनी पूरी जॉइंट फैमिली में यूनिटी कैसी होनी चाहिए, रिलेशन बॉन्ड कैसे क्रिएट होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा। हम लोग 4 बहुएं हैं उनकी। उन्होंने किसी को भी घर पे नहीं बिठाया। ऐसा नहीं सोचा कि अरे बहू है तो किचन संभालना है। उन्होंने शादी के बाद हर एक बहू को लिए कुछ ना कुछ उनको बोला कि आप घर से बाहर निकलो, अपने पैरों पे खड़े रहो। सो ये सोच एक अनपढ़ लेडी का था। आज मैं बोलती हूँ कि जो पढ़े हुए पढ़े लिखे लोग से भी हम जो सीखते नहीं है, वो मेरी मदर इन लॉ ने हम सबको सीख जो दी है। आज हम लोग सब लोग अपने पैर पे खड़े हैं, सब इंडिपेंडेंट है, फैमिली बिजनेस भी बहुत बड़ा है, सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब हम लोग मतलब हम लोग उरण में रहते थे, हमारा खुद का हॉस्पिटल है। मी माय हस्बैंड, वी बोथ आर डॉक्टर्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंस लास्ट 33 इयर्स से रन कर रहे हैं वेरी सक्सेसफुली। एंड शादी के बाद जैसे अभी इन्होंने उषा जी ने अपनी स्टोरी बताई कि बच्चे होते हैं, फिर अपनी लाइफ कैसे, स्पेशली लेडीज को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि अगर आप वर्किंग लेडी हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, आपको दोनों को संभालना पड़ता है। शादी हुई है तो इन लॉज का सब कुछ। तो ये जैसे उन्होंने बताया ना कि एक लेडी में ही ये सब कुछ पावर दिया हुआ होता है, कि ऐसे नहीं है कि मैं लेडी हूँ। मैक्सिमम लेडीज अपने आप को क्यों इंफीरियर समझती है, क्यों अबला नारी समझती है, कि इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा पावर भगवान ने लेडीज में दी है। ये आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड ये मतलब इसके ऊपर को ये करना पड़ेगा कि कभी भी खुद को अबला नारी मत समझो। सो मैं जैसे आई, फर्स्ट बेटी मेरी हुई, सब कुछ सही था, मतलब एक जो ड्रीम लाइफ बोलते हैं वैसे सब कुछ हम लोग का चल रहा था। शादी के बाद मैंने मेरे एनेस्थेशिया की पढ़ाई की। एनेस्थेटिस्ट एज यू नो कि बहुत ही बिजी होते, कोई स्केड्यूल नहीं होता है। एंड हमारे सिटी में आई वॉज द ओनली एनेस्थेटिस्ट। तो क्या हुआ, कॉल आया, भागना पड़ता था। ऐसे में हॉस्पिटल की प्रैक्टिस, एनेस्थेशिया की प्रैक्टिस, उसी टाइम पे बेटी हो गई। तो बेटी होने के बाद देन और एक जैसे बोलते हैं कि एक स्ट्रगल शुरू हो गया। व्हाई? बिकॉज मेरी जो बेटी पैदा हुई, धीरे धीरे फ्यू मंथ्स के बाद मुझे पता चला शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। एंड स्पेशल चाइल्ड होने के बाद एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया कि व्हाई मी, व्हाई माय चाइल्ड। इट वाज माय इंटरनल स्ट्रगल कि इतना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही जा रहा था, क्यों मेरे बच्चे को ये सब तकलीफें सहन करनी पड़ रही है। देन वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। प्रैक्टिस भी चल रही थी, ये भी था साथ में, बेटी के कुछ थेरेपीज के लिए उसको मुंबई लेके जाना पड़ता था। ये सब कुछ के स्ट्रगल में कहीं ना कहीं मुझे वो दिमाग में मेरे सवाल था कि क्या यही मेरी लाइफ चलती रहेगी, लाइफ टाइम क्या मुझे यही करना पड़ेगा? डू आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रोफेशन? क्या मैं मेरे बेटी को अच्छी लाइफ दे पाऊंगी? करते गए एंड देन यही इसमें बहुत सारे ये हो गए। सेकंड बेटा हो गया। फिर एक डिसीजन लेना पड़ा, अगर बच्चों को अच्छा करियर, अच्छा एजुकेशन देना है तो हम जहाँ पे रहते थे वहां पे बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे। बेटी के लिए स्पेशली स्पेशल स्कूल नहीं था। देन वी हैड टू टेक अ डिसीजन टू मूव, मूव आउट ऑफ द सिटी। जब भी एक इट वाज अ बिग डिसीजन। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, इतने सालों का गुडविल है, इतना अच्छा प्रैक्टिस है, क्यों आप दूसरे जगह पे, मतलब यहाँ से 20-25 किलोमीटर, जहाँ पे स्पेशली मेरे मायका बेलापुर में मेरा मायका है, तो हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम वहां शिफ्ट होंगे, देखा जाएगा बाद में। इट वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज बच्चों को एजुकेशन देना था। एंड जब भी वहां शिफ्ट होने के बाद देन वापस मेरे प्रैक्टिस पे उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं आई वाज द रेसिडेंट एनेस्थेटिस्ट, तो हर कॉल मुझे अटेंड करना पड़ता था। जब भी मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई, सो सब लोग ने थोड़ा सा ये किया कि अरे क्यों जा रहे हो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। हमने बोला कि नहीं सुनो, वापस लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस, मतलब आपको लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि वहां पे वो स्ट्रगल होता है आपके लिए, कि आप यहाँ पे हो, वहां से वापस थोड़ा सा नीचे आने के लिए भी अगर आगे जाना है तो कभी कभी एक स्टेप आपको पीछे लेना पड़ता है। सो मैं वापस उस टाइम पे आई वाज इन अ लुकिंग जोन कि चलो एनएसएस प्रैक्टिस पे थोड़ा असर हो गया, लेकिन मैं और साइड बाय साइड क्या कर सकती हूँ। जब भी आप लुकिंग जोन में होते ना, रियली कुछ चाहते हो कि कुछ तो चाहिए मुझे, कुछ ढूंढ रहे होते हैं,
उस टाइम पे भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है सामने, लेकिन आपके आपके पास वो विजन होना चाहिए, वो नजर होनी चाहिए उसको पहचानने के लिए। उसी टाइम पे जब हम शिफ्ट हुए थे बेलापुर, आई थिंक 3-4 महीने हुए थे, एंड उस टाइम पे एक अननोन कपल हमारे घर पे आया। हम उनको जानते नहीं थे, बट किसी का रेफरेंस लेके वो हमारे घर पे आए थे, एंड दैट वाज द ग्रेट लीडर ऑफ एमवे, विनोद एंड रोमा वाबी। हम उनको जानते नहीं थे, बट रोमा ने जैसे घर में एंटर किया, वो बोलते ना कि जब भी आपको प्यार होता है तो कुछ दिल में घंटी बजती है या एंड ऑल। सो वो, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट जब भी रोमा को मैंने देखा तो कुछ तो स्पार्क हुआ अंदर। टोटली अननोन लेडी, बस उसको देख के कुछ तो हुआ अंदर, एंड लगा कि मुझे इस लेडी की फ्रेंडशिप भी मिली तो भी बहुत अच्छा होगा। पता नहीं था वो क्यों आए हैं, बट जब भी पता चला कि वो एमवे का बिजनेस लेके आए हैं, तो वी वर नॉट सो ओपन फॉर एमवे बिजनेस, क्योंकि उसके पहले बहुत लोगों ने अप्रोच किया था, एंड हम लोग को लगा रहे कुछ ये सेलिंग का घर घर जाके करना है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, बिकॉज वी वर वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम, अच्छा हॉस्पिटल था, बंगलो, गाड़ी, फार्म हाउसेस, इंटरनेशनल ट्रिप, सब कुछ था लाइफ में, तो हमको लगा था हम वी आर डूइंग गुड, व्हाई वी नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। बट एक ऐसे कपल से बिजनेस देखा कि जो हम यहाँ पे थे वो यहाँ पे थे, मतलब जैसी लाइफस्टाइल हमको चाहिए थी वो ऑलरेडी वो जी रहे थे। एंड जब भी वो एमवे की बात कर रहे थे, हमने पूछा उनको कि आपने एमवे में क्या देखा। एमवे तो ये है, जैसे वो एक चार अंधे हाथी को देखते ना, तो हम लोग भी वो अंधे थे, एंड हमको लगा हाथ एमवे मतलब ये पूछ या इसके जैसा है ना। सो उन्होंने हमको विजन दिया कि एमवे आपको क्या दे सकता है, कि ये एक हमारा फ्यूचर का जो सिक्योरिटी है, व्हाट इज देयर, एक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में उनसे हमने सीखा। एंड तभी पता चला इमीडिएटली, थैंक गॉड, कि जब भी हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहे थे, नेक्स्ट मंथ एफईडी आ रहा था, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स इंडिया में आए हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ विनोद एंड रोमा वी कुड मीट फ्यू ऑफ द लीडर्स। एंड उसके बाद हमारा विजन हमको मिल गया, दिमाग खुल गया, एंड देन वी टुक अ डिसीजन कि यस, हमको यही करना है, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर द सिक्योरिटी फॉर माई डॉटर। पता था कि हम लोग सब कुछ उसके लिए सही करके जाएंगे, बट हमारे बाद क्या, आप कुछ रखा हुआ इनकम होता है, एक पैसा आप छोड़ के जाते हो, वो एक अलग होता है, एक होता है कि ऑनगोइंग इनकम की जो हर महीने आपके घर में आता है। सो वो मैंने विजन पकड़ लिया कि यस, आई विल बिल्ड दिस बिजनेस फॉर माई डॉटर। विनोद ने हमको पूछा था कि वैशाली आपके सपने क्या है, तो आई वाज लाइक ब्लैंक, अरे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कभी सपने पूछे नहीं, एंड हु इज दिस पर्सन, हाउ आई कैन ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम। बट सपने खुल गए, बहुत सारे सपने थे अंदर, लेकिन कभी बिलीफ नहीं था कि मैं ये पूरे कर पाऊंगी। सिंपल सिंपल थे, मुझे गार्डनिंग, बहुत सारे हॉबीज थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे डांस पसंद था, मुझे गार्डनिंग पसंद थी, मुझे घूमना पसंद था, मुझे सब वैसे घर को सजाना वगैरह पसंद था। घर बहुत अच्छा था, लेकिन वो घर में हम नहीं रहते थे, हमारी मेड्स रहती थी। हम लोग तो पूरा दिन हॉस्पिटल में और पेशेंट की सेवा में लगे रहते, खाली सोने के लिए वो घर में आते थे। तो पता चला एक लाइफ है, अगर वो अपने टर्म पे हम नहीं जी पाएंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। एमवे में आने के बाद मुझे पता चला लाइफ का वैल्यू एंड लाइफ को कैसे जीना है, ये सब कुछ हमने विनोद एंड रोमा से सीखा। फिर धीरे धीरे ड्रीम्स खुलते गए। शुरुआत तो की थी मेरे, हम लोग बिजनेस में आते हैं ना तो अपने खुद के सपनों से शुरुआत करते हैं। बोलते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपका खुद का रीजन ढूंढना पड़ेगा। रीजन तो मैंने ढूंढ लिया था बेटी के लिए, बट पता नहीं था कि मेरे बेटी के फ्यूचर सिक्योर करने के पीछे मैं कितने सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकती हूँ। सो ये बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती गई। एंड स्ट्रगल्स के अगर बारे में बात करूं कि एक्चुअली जब भी हमने ये डिसीजन लिया, घर में सब कुछ पता चला, दोनों साइड में, इन लॉज के साइड पे मेरे पेरेंट्स को, एंड दे वर लाइक शॉक कि अरे क्या कर रहे हो, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लोग एमवे कर रहे हो क्या, हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, इतनी छोटी बच्ची है, शी नीड्स योर टाइम एंड व्हाई यू आर लाइक कि आप उसको छोड़ के बिजनेस करोगे। उनको नहीं पता था कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विजन उनके पास नहीं था। मुझे पता था कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे बच्चों को क्या मिलने वाला है, हम लोग ने उनका नहीं सुना। सो दैट वाज माय स्ट्रगल कि बच्चों को छोड़ के जाना है। जैसे उषा जी ने बताया कि मीटिंग्स में पहले फिजिकल मीटिंग्स होते थे, तो हम लोग तो उरण से विले पार्ले, मुंबई में एक प्लेस है, वहां जाने के लिए
3 घंटा लगता था जाने के लिए बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। आने के लिए में भी थोड़ा कम लगेगा, बट स्टिल उतना ट्रेवल करते हम गए बिकॉज पता था हमारा वाई क्या है, करते गए एंड विद इन फ्यू इयर्स बहुत बड़ी टीम हो गई। आज टीम जो है ऑल ओवर इंडिया है। शुरुआत हमेशा हमारे अकेले एक कपल से होता है, कपल, लेकिन दोनों का ड्रीम होना बहुत ही जरूरी है। हस्बैंड का भी ड्रीम होना चाहिए, वाइफ का भी ड्रीम होना चाहिए। अभी पीछे मुड़ के जब भी देखती हूँ ना, तो ये बिजनेस ने मुझे क्या दिया। स्ट्रगल्स को मैंने कभी स्ट्रगल नहीं समझा, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, तो वो स्ट्रगल्स पे आप कभी फोकस नहीं करते, आप हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करोगे। बहुत लोग जो मिले वो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचोगे नहीं। लेकिन जब भी आप आपके डेस्टिनेशन या आपके ड्रीम्स पे फोकस करोगे, तो ये जो बीच में आने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। सो वो सॉल्यूशन हम ढूंढते गए एंड इसमें मुझे बहुत सारा हेल्प मिला। रोमा का, मेरी जो मेंटर है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो कम्युनिकेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस, बिकॉज हर एक चीज जो हम जब भी डिस्कस करते हैं ना, अगर हम अपने अंदर छुपा के रखेंगे तो उसका कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हम बहुत ज्यादा सिंपथी इकट्ठा करेंगे, बट नेवर कलेक्ट द सिंपथी। यू बिकम द क्या बोलते हैं कि यू हैव द ऑल द पावर्स, सो यू गो अहेड एंड लीड द टीम। सो वो सब कुछ करते गए। बाकी अभी बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया, तो सबसे पहले तो मुझे खुद को हैंडल करने का एक पावर दिया, क्योंकि बिफोर बिजनेस आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बहुत सारा अंदर मेरे अंदर का स्ट्रगल था बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स हेल्थ इश्यूज, माय सैक्रिफाइसेस ऑन द प्रोफेशन। मुझे लग रहा था कि क्या यही मेरी लाइफ है। सो उसके कारण मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी। बिजनेस में आने के बाद, एसोसिएशन के कारण, बहुत पीएमए बुक्स पढ़ने के बाद, बाकी लोगों को ऑब्जर्व करने के, बाकी लोगों की स्टोरी सुनने के बाद मैंने खुद को हैंडल करना सीखा। आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल, कि लोग अगर कुछ बिहेव करते तो वो क्यों बिहेव करते उस तरह से, क्योंकि हर एक के अंदर वो एक पॉजिटिव बंदा भी है, एक नेगेटिव बंदा भी है। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द पीपल। ये सब कुछ ये बिजनेस के कारण ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हो गए। आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव। पहले मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचा करती थी, अभी पॉजिटिव सोचना मैंने शुरू किया। देन एक पता चला कि ये बिजनेस मैं खुद के लिए कर रही हूँ, बट मेरे कारण बहुत सारे लेडीज को मैं टच कर सकती हूँ, उनको एक होप दे सकती हूँ। उनको एक मैं अगर मैं हाथ मेरा आगे करती हूँ तो वो हाथ पकड़ने के लिए जो कोई भी लेडी रेडी है। बहुत लोगों को बिजनेस के बारे में बात किया, क्या सब लोग आए? नहीं आए, बट जो आए जो नहीं आए उनके उनके लिए कारण मुझे फर्क नहीं पड़ा, बट डेफिनेटली जो आए उनको फर्क पड़ा। सो जिनको भी फर्क पड़ता था हम उनके साथ आगे बढ़ते गए एंड ये बिजनेस आगे मतलब बिजनेस में ग्रो होते गए। आज अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ, जब भी हमने शुरुआत की थी बच्चे छोटे थे। My daughter was 9, my son was 6. Today my daughter is 27, my son he will be now 25. So ये पूरे जर्नी में बहुत सारे वैल्यूज में दे पाई बच्चों को। ऐसे बहुत बार डिसीजंस लेने पड़े। जब भी बेटा, अभी देखो मैं, मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर, खुद का हॉस्पिटल है, तो हम क्या सोचेंगे कि एक ही बेटा है तो उसने भी डॉक्टर बनना चाहिए, राइट? बट जब भी एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, बट जब भी 12th आ गया, ही सेड कि his passion was football. So he said कि mama, I want to become a footballer. I don't want to pursue medical. And then it was a big question for big this thing कि अरे अब क्या करें, क्योंकि हम तो हमेशा सपनों के बारे में बात करते, लोगों को बोलते हैं कि सपने सच होते हैं, सपनों को आगे रखो उसको एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड व्हेन माय सन वाज सेइंग कि आई वांट टू बिकम फुटबॉलर, इट वाज नॉट अ बिग दिस थिंग, एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन या बड़ा स्ट्रगल नहीं था हमारे पास उसको डिसीजन लेने के लिए। वी टुक अ डिसीजन, यस, गो अहेड एंड परस्यू योर ड्रीम। देन ही बिकेम अ फुटबॉलर। ही वेंट टू बार्सिलोना, जहाँ पे फुटबॉल का जो हम बोलते हैं कि द बेस्ट यूनिवर्सिटी होने वाला है। बिजनेस में आने आने मतलब जो अगर रिवॉर्ड्स के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले।
जो पता है कि लाइफ में कुछ भी थिक एंड थिन में कभी गारंटी नहीं होती अपने को क्या क्या रिलेटिव्स हमारे साथ में रहेंगे, यू नो, इवन ब्लड रिलेटिव्स में भी यू कैन नॉट काउंट ऑन देम, यू कैन नॉट गारंटी। बट हमने ऐसे फ्रेंड्स बनाए बिजनेस में कि जो हमको पता है कि कल कुछ भी हुआ वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, साथ में नहीं, हमको हाथ लेके, हाथ पकड़ के हमको आगे लेके चलेंगे। सो ये सभी है जो इंटेंजिबल्स है। टेंजिबल्स तो बहुत कुछ है, जैसे फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, हर साल जो बोनस आता है उसमें से मैं डायमंड ज्वेलरी लेती हूँ, बहुत सारा कुछ डोनेशंस भी करती हूँ, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देती हूँ। वो देते वक्त ना गिल्ट फीलिंग नहीं होता है कि अरे यार अभी मेरा जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो गया, वापस आने वाला है, वो पता है, देने में खुशी होती है। बिजनेस से मैंने सीखा, यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग। आप जो दोगे ना वो आपको मल्टीपल फोल्ड्स में वापस मिलेगा। सो जो दोगे ना उसमें आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है कि व्हाट यू आर गिविंग, आर यू गिविंग समथिंग गुड और आर यू गिविंग द नेगेटिव वाइब्स, बिकॉज नेगेटिव वाइब्स दे रहे तो वो भी आपको मल्टीपल फोल्ड में वापस आने वाले हैं। सो यू नो, आई आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हैप्पीनेस। अगर मैं हैप्पी हूँ तो मैं दूसरों को हैप्पीनेस दे सकती हूँ। एंड बिजनेस में ऐसे नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट वाज मेरा, यू नो, बहुत पहले से मेरा एक सपना था, क्योंकि आजू बाजू में मैं सब कुछ देख रही थी कि बहुत सारे लेडीज है कि बिकॉज ऑफ एजुकेटेड है, बिकॉज ऑफ यू नो फैमिलीज के कारण उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जॉब नहीं कर पाते हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर हस्बैंड्स और मे बी फादर फॉर इनकम। तो कहीं वो एक अंदर ड्रीम था कि क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एंड मैंने देखा कि एमवे बिजनेस एक ऐसा जरिया है कि ये एक लेडी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट यू नो, आई वाज जस्ट सर्चिंग एंड पता चला कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज मतलब बिजनेसेस है उसमें 77% आर द लेडीज, बिकॉज वी आर इनबॉर्न यू नो नेटवर्कर्स। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों से जुड़ना है, बात करनी है, वो तो हम उसमें तो हम माहिर होते हैं, बात करने के लिए लेडीज को बताना नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं वो तो हम ही करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर तो वैसे भी दूसरों के बिजनेसेस बढ़ाते हैं, अरे ये अच्छा है वो अच्छा है। सो इट वॉज वेरी इजी, थोड़ा सीखना पड़ा पहले तो, यू नो, इट वॉज लाइक स्ट्रगल इन माई माइंड, क्या मैं ये कर पाऊंगी, मैं तो एनेस्थेटिस्ट हूँ, एनेस्थेटिस्ट का क्या करते हैं वो लोग, तो सबको चुप करा देते हैं, यू नो, तो बात करने का कभी मुझे, इनफैक्ट दैट वाज माय स्ट्रगल कि अरे मैं बात कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बात करना आता ही नहीं है, मैं तो पेशेंट को भी चुप कराती हूँ। वो स्ट्रगल से मैंने देखा कि एक सिंपल हाउस बिजनेस में इतनी अच्छी बात कर पाती है, तो पहला मेरा ड्रीम था कि मुझे इसके जैसे बात करना आना चाहिए। वो जब भी मैंने सीखा, एंड नाउ आई कैन एम्पावर सो मेनी लेडीज, यू नो, आई कैन जस्ट टेल यू कि बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैं बहुत सारे आजकल मेरे वीडियोस बनाती हूँ। ऐसे अभी देखो कि मैं वीडियोस बना रही हूँ यहाँ पे, एंड आई एम एम्पावरिंग सो मेनी लेडीज। सो क्या लोगों को एम्पावर करने के लिए आप उनको जान पहचान वाले होने चाहिए? नॉट नेसेसरी। अभी देखो सोशल मीडिया है, एमवे हमको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही है, इंस्टाग्राम है, you just give your best, add value to your people, add value to people's life, and people will, you know, start following you. I started making my YouTube videos, ऐसे ही मेरे बेटे ने थोड़ा सा encourage किया, इतना सारा knowledge है, हमने सोचा कि अरे हाँ knowledge है तो हम why not to, you know, pass it on to others. So just give your best to people and people will start following you. यही तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। बाकी करना क्या है ये बिजनेस में, छोटा छोटा डिसीजन लेना है, घर में प्रोडक्ट यूज करने हैं, बात करनी है, जो लोगों को अच्छा लगा उनको अच्छी सर्विस देनी है और आगे बढ़ना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये बिजनेस कर रहे हो, स्टिल आई विल से, यू नो लेडी, यू आर द पावरफुल वन, योर रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, यू नो, यू टेक द चार्ज ऑफ योर बिजनेस, आप लीड लो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम लेडीज ये बिजनेस बिल्ड करती है, तो इसलिए एक लेडी को क्या चाहिए, एक होप चाहिए, एक यू नो एक सपोर्ट चाहिए कि हाँ अगर आप मेरे साथ हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ। अगर ये उसको होप मिला ना तो लाइफ वो कुछ भी कर सकती है। एंड आई वाज रीडिंग द बुक बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, द ऑथर की जो वाइफ है किम, उसने भी बोला है कि यू नो एवरी लेडी should take charge of her own finances, never depend on your husband, brothers or father, or because even if you are educated, even if your husband is doing good, still you earn your own money. Otherwise क्या होगा ना कि अगर आप किसी और से पैसे ले रहे हो तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपका कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग इंफीरियर। सो वॉट एवर, अगर 10,000 5,000 भी रुपीज भी अगर आप हर महीने कमाते हो ना, वो अपना आपका खुद का मनी है, उसके लिए आपको किसी और को
ने कहा कि लेडीज या फिर वुमन ये एक ऐसी व्यक्ति है जो अपने लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करती है। और हमेशा ना जब हम सॉफ्ट स्किल सीखते थे या सिखाते थे, तब हमेशा एक बार एग्जाम्पल में देती थी वहां पे कि अब अगर आप किसी सर्कस में काम कर रहे हो और आपको वहां पे जोकर का रोल करना है, तो क्या आप वहां पे रिंग मास्टर के कपड़े पहन के और रिंग मास्टर का एटीट्यूड लेके जाओगे तो क्या लोग आप पे हंसेंगे? तो डेफिनेटली नॉट। तो आपको वहां पे जोकर के जैसे ही कपड़े पहने हैं और जोकर के जैसे ही बिहेव करना है, देन ओनली आपका रोल सक्सेसफुल होगा और आपको वहां पे तालियां मिलेगी। सो सेम वैसे ही एक लेडी को अपनी लाइफ में एज ए डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ मदर, एज भाभी, देन ननन, ऐसे काफी सारे रोल करने होते हैं और हर रोल को जस्टिफाई भी करना होता है, राइट? तो सेम वैसी ही मेरी भी स्टोरी है। आई बिलोंग्स टू द पुणे। मेरा बचपन पुणे में गया है। आई वॉज मैं जब छोटी थी तब सेम जैसे बाकी बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे जॉब करना है आपको, तो मैं बचपन से ही मतलब स्कूल में बहुत अच्छी थी, स्टूडियस थी, और स्टडीज को छोड़ के मैंने बाकी किसी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और मैंने फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड चुना क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में बहुत डिमांड थी। और मेरा एक कॉर्पोरेट अच्छी सी ग्लैमरस जॉब लेना, तो वैसा ही मेरा भी एग्जाम में शादी हो गई और मुझे मुंबई आना पड़ा। बट थैंक्स टू गॉड मेरे इन लॉज फैमिली बहुत अच्छी थी, मॉडर्न थिंकिंग वाली थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे मेरी एजुकेशन को, स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए बोला। तो मेरी शादी के बाद मैंने कुछ कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए और विद इन ईयर आई हैव बिकम अ मदर। तो बहुत ही प्यारा बेटा हुआ मुझे। और मतलब जो मेरी चाह थी कि कॉर्पोरेट जॉब करनी है मुझे, सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं पे फिर वो जो मेरी ड्रीम्स है ना कहीं थोड़ा सा डगमगाए। क्योंकि क्या है ना, उसके पहले तो हमने सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल देखा था, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इमोशनल स्ट्रगल को फेस किया। क्योंकि जब बेबी छोटा होता है और आप उसको छोड़ के जब बाहर जाते हो ना, तो वो दुख क्या होता है, वो फीलिंग्स क्या होती है ना, वो एक दूसरी मदर ही जान सकती है। तो वहां से मेरी इमोशनल स्ट्रगल की जर्नी शुरू हुई। तो जब जब मैं मेरे बेटे को घर पे छोड़ के बाहर जाती थी, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो होता है ना कि शो मस्ट गो ऑन। तो मैंने अपना एजुकेशन भी चालू रखा और उसी के साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी। देन आफ्टर दैट मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में, और साइमल्टेनियसली मैं बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी एज ए डेवलपर जॉब कर रही थी। देन कहीं पे ऐसा एक मकाम आया कि वहां पे देखा कि चलो बड़े बेटे के लिए भाई लेके आए या फिर कोई कंपेनियन होना चाहिए उसके लाइफ में, भाई बहन कोई। देन आई टुक डिसीजन फॉर सेकंड बेबी। तो फिर पॉसिबल नहीं था कि कॉर्पोरेट के जॉब के साथ साथ घर, बच्चा और फिर सेकंड चांस लेना, तो आई स्विच। मैंने टीचिंग जॉब ली, तो एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में I was working there as a assistant professor for IT and computer science department. और देन अगेन मेरा सेकंड बेबी आया और अभी मेरी स्ट्रगल डबल हो गई। तो जब सेकंड बेबी आया उसके बाद फिर थोड़ा सा जब लाइफ वो थोड़ा बड़ा होने लगा, 1 साल का हो गया, तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि चलो ये जॉब काफी रिलैक्सिंग है, 8 घंटे की, 7-8 घंटे की जॉब है, जॉब के बाद में फ्री रहती हूँ, तो क्यों ना हम लोग कुछ और अपग्रेडेशन करें। तो मैंने दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन टू डू PhD। तो फिर मेरा काम शुरू हो गया, कौन से सब्जेक्ट में करना है, क्या करना है। देन मैंने कुछ वर्कशॉप अटेंड करना शुरू किया एंड सब कुछ चल ही रहा था। उसी के दौरान मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो वो भी एक बहुत ही ट्विस्ट था हमारी लाइफ में।
क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए आया ही नहीं था। ये मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड ने उनके लिए पूछा था, उनको प्रोस्पेक्ट किया था। बट एज दो माय हस्बैंड बिलोंग्स टू मुंबई पुलिस, तो उनको लगा कि कुछ अगर ऐसा स्कीम वगैरह ऐसा कुछ होगा तो मेरा भाई मुझे बचाएगा। तो वो मेरे हस्बैंड को भी लेके गए वो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। और उन्होंने तो नहीं ज्वाइन किया, बट मेरे हस्बैंड ने कर लिया। So my husband and me always we were looking for a secondary source of income। मतलब हम लोग अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने प्रोफेशन में तो स्टेबल थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं भी काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस चालू ही थे। और कॉम्प्रोमाइजेस ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी भी चीजों में थे, कॉम्प्रोमाइजेस काफी छोटी छोटी चीजों में भी हो जाते थे। जैसे आप जब फ्रूट्स लेने जाते हो ना, तो वहां पे 200 रुपए किलो वाले भी एप्पल होते हैं और 150 रुपए किलो भी एप्पल होते हैं। तो वहीं पे आपका युद्ध शुरू हो जाता है कि 150 वाले लूं या 200 वाले लूं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस, सब्जी लेने जाओ या फिर फ्रूट्स लेने जाओ, या बच्चों के लिए कुछ खिलौने लो या कुछ भी करो, या अपने लिए कुछ चीज लो, तो हमेशा छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइजेस होती थी। हाँ, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो कुछ और करते हैं। तो ऐसे हम लोग लुकिंग जोन में थे ही, बट मेरे हस्बैंड ने इसको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुरू किया। बट आई वॉज नॉट इन अ मूड। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पीएचडी करूं, और उनको मैं बोल रही थी कि इतना सब पढ़ लिखे हैं हम लोग, इतने सब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग साबुन तेल बेचने का बिजनेस क्यों करें, कुछ रेप्यूटेड बिजनेस कर लेते अच्छा खासा। तो हमारी काफी डिबेट होती थी इस पे। तो हमेशा वही जीतते थे। लेकिन फिर भी जो होता है ना, ईगो सेटिस्फाई करना, तो अगर कभी कभी मुझे ऐसा होता था कि हाँ कुछ चीजें तो ये सही कर रहे हैं कि एक लेगेसी इनकम जो इस बिजनेस में बनती है वो हम कहीं पे भी और नहीं बना सकते। तो लेकिन अगेन मैं जितना पैशनेटली उस ये मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, उतने डबल टिबल पैशन से मैं उनको निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अपनी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे और आगे के पोस्ट के लिए ट्राई करे। तो ऐसे करते करते 4-5 महीने निकल गए, और मेरे हस्बैंड ने फिर भी अपना पैशन नहीं छोड़ा, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करते रहे। और तब 12% लेवल होती थी। जब आप 2000 पीवी का बिजनेस करते हो तो आप 12% कहलाते हो। आई थिंक कुछ 4 या 5 मंथ में वो 12% हो गए थे। तो देन दुबे सर आए थे हमारे घर पे जब हम लोग ब्रांड न्यू 12% बने थे। तो अभी कोई भी मेहमान घर पे आता है तो घर की लेडी ही उनका मेहमान नवाजी करती है, तो मैं उनको चाय नाश्ता वगैरह लेके गई और मैं भी बैठी थी वहां पे। तो सर ने कुछ मुझे बात करना शुरू किया मुझसे। तो सर ने मुझे कहा कि उषा जी, सर तो इतने अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, या आप क्यों नहीं बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ, मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स खूब अलग है। लेकिन और एक है कि मेरा छोटा बच्चा अभी कहीं 2-2.5 साल का ही है, और मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ, और शाम को जो 2 घंटा मैं उसके साथ बिताती हूँ, वो भी अगर मैं बाहर रहूं बिजनेस के लिए तो मैं अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। और फिर इसलिए मैं बिजनेस में नहीं आती। तो सर ने मेरी बात बहुत ही अच्छे से सुन ली, और सर ने मुझे कहा कि उषा जी कैसे रहेगा अगर आप इस बिजनेस को 2 साल अच्छे से बिल्ड कर लो, और बाद में आप फुल टाइम मदर बन जाओ और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहो। तो ये लाइन ना मुझे हिट कर गई, क्योंकि इन्हीं मैंने जैसे बताया कि मैं तो स्ट्रगल कर ही रही थी, इमोशनल स्ट्रगल अपने बच्चों को लेके। तो वहां पे फिर मैंने सर को बोला कि हाँ सर मैं रेडी हूँ बिजनेस करने के लिए। और उसी दिन मैंने एक मीटिंग थी वो अटेंड की, और वहां पे जाने के बाद मुझे वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। बिजनेस तो मुझे समझ में नहीं आता डेफिनेटली, बट वहां का माहौल मुझे अच्छा लगा। सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में बातें हो रही थी, पॉजिटिव टॉक के बारे में बातें हो रही थी। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और उसी दौरान मेरे करियर में भी एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे डेवलपमेंट में वापस एक बार चांस मिला। तो मैंने अपनी जॉब को स्विच किया। देयर आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यू नो आईटी बैकग्राउंड के लोगों को पता ही होगा कि कितना स्ट्रेस होता है अपने जॉब में। तो लेकिन ऐसा था कि मुझे जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, बच्चों को भी देखना है और फैमिली को भी देखना है।
तो ऐसे करके फिर मेरी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई वहां पे। तो जैसे हम लोग पैसा सोच सोच के खर्च करते हैं ना, तो वैसे ही फिर मैंने टाइम सोच सोच के खर्च करना शुरू किया। जैसे हम लोग मनी बजटिंग करते हैं ना, महीने की, साल की, तो उसी तरह हमने टाइम बजटिंग करना शुरू किया। और जैसे मुझे शाम के वक्त में थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैं उस दौरान बिजनेस को बिल्ड करती थी। और तब तो बिजनेस फिजिकली होता है, अभी तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो फिजिकली अगर होता है तो मुंबई में ट्रैवलिंग आपको काफी करना होता है। अगर आप डोंबिवली, बदलापुर से डोंबिवली भी जाते हो तो भी आपका 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, 2 घंटा तो वही लग जाता है। तो ऐसे करके हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। और काफी फिर चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो चैलेंज तो पहले से ही था कि टाइम का चैलेंज है। दूसरा, हर मदर को चैलेंज होता है कि अपने बच्चों का टाइम निकाल के, जो हम बच्चों को देते हैं वो टाइम निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। राइट। तो फ्रेंड्स, मुझे मतलब अभी भी याद आता है ना, तो मुझे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे शरीर पे। क्योंकि मेरी जॉब से मैं शाम को रात को आती थी, और कभी कभी अपॉइंटमेंट्स ऐसे बुक होती थी कि हम लोग डायरेक्टली जॉब से उधर ही चले जाते थे। और फिर वहां से घर पे आते आते 12 साढ़े 12 बज जाते थे। तो मेरा छोटा बेटा सोया होता था, दोनों बच्चे सोए रहते थे। लेकिन सुबह निकलने से पहले मुझे बड़े बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना होता था, तो मैं 7 बजे उसको उठा देती, उसका टिफिन वगैरह उसको तैयार करके मैं उसको स्कूल बस में छोड़ के फिर मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाती थी। तो मेरा बड़ा बेटे का चेहरा तो मैं देख लेती थी, लेकिन छोटा बेटा मेरा सोया रहता था, क्योंकि 2 ढाई साल का ही था। तो ऐसे कभी कभी ना 3 4 दिन भी निकल जाते थे कि मैं उसको देख नहीं पाती थी, या फिर उससे मैं खेल नहीं पाती थी, उसको टाइम नहीं दे पाती थी। तो ऐसे करके हमने बिजनेस को बिल्ड किया। तो मुझे लगता है ना कि वही मेरा पुश पॉइंट था इस बिजनेस को ज्यादा तेजी से बिल्ड करना। यही चीजें थी जो मुझे पुश कर रही थी कि आप और फास्ट बिजनेस करो, और फास्ट बिजनेस करो। और ऐसे करके 2 इयर्स में मैंने प्लैटिनम शिप कंप्लीट कर ली, हम लोगों ने, दोनों ने मिलके। और एक्चुअली ना, अभी मेरे बेटे को याद नहीं है, मेरा बेटा अभी 10 साल का होने वाला है। तो उसको वो याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने मुझे टाइम दिया नहीं दिया, मेरी स्टडीज ली नहीं ली, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे का होमवर्क कराता था। तो उसको वो सब याद नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हमें सेकंड एएलएस जो मिली, वो मिली सिंगापुर बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे को यूनिवर्सल स्टूडियो याद है, वो जो सिंगापुर में उसने मस्ती की वो याद है, जो उसने फर्स्ट प्लेन में उसने जब ट्रैवलिंग किया वो उसे याद है। जो शॉपिंग हमने ना वहां पे बच्चों को खुला छोड़ा था, चेतना मैम, कि हमने बिल्कुल वहां पे बजटिंग नहीं रखा था। डॉलर्स में बच्चे खर्च कर रहे थे, 55 रुपीज का $1 था इंडियन करेंसी के हिसाब से। लेकिन हमने बिल्कुल उनको नहीं रोका, हमने उनको बोला आपको जो शॉपिंग करनी है आप करो। इतनी शॉपिंग की मेरे बच्चों ने, इतने चॉकलेट लिए, इतने खिलौने लिए। मेरा बड़ा बेटा तो ही इज अ फैन ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, उसने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए, और छोटे वाले ने इतने टॉयज लिए। तो वो सब उनको याद है। और वो तभी सिंगापुर में मेरे बच्चों ने मुझे एक लाइन बोली कि मम्मा, थैंक गॉड आपने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया, और उसकी वजह से हम आज सिंगापुर घूम रहे हैं, आप ही की वजह से। अगर आप भी घर पे रह जाती, आप सिर्फ जॉब करती, तो शायद पता नहीं हम कब सिंगापुर घूमते घूमते शायद, लेकिन तो पता नहीं कब घूमते। राइट। तो मुझे लगता है ना, जो मेरे पास एक्सक्यूजेस थे, एक्सक्यूजेस की लिस्ट थी, जैसे मैंने कि हम लोग मतलब फैमिली को, जिस फैमिली को बिलोंग करते वहां पे मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन मतलब गांव से बिलोंग करते काफी सारे, तो उनके ख्यालात इतने मॉडर्न नहीं है कि मेहमान है और बहू घर पे नहीं है। लेकिन फिर भी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और हमने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। और इस तरह से मेरी जर्नी रही इस बिजनेस में। और मेरा ऐसा पर्सनली कहना है कि अगर एक लेडी डिसीजन लेती है और एक लेडी डिसाइड करती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आफ्टर प्लैटिनम शिप मैंने हमारे अपलाइन के साथ काउंसलिंग की, हमने उनको हमारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया, और हमने उनको पूछा कि क्या अब मैं रिजाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अभी रिजाइन कर सकते हो। तो बाय 2017
से मैं अभी फुल टाइम मदर हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। बच्चों को उठाना, उनको तैयार करना, उनकी जो भी पीटीए मीटिंग्स थे पहले, हाँ वो एक स्ट्रगल मुझे बहुत होता था कि जब भी स्कूल में ओपन मीटिंग्स होती थी ना, तो मुझे मेरे बॉस के सामने जाके खड़ा होना पड़ता था कि सर मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीए है, ओपन मीटिंग है, तो कैन यू प्लीज गिव मी अ लीव। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैं जब उनके सामने जाके खड़ी होती थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं उनको दुनिया में इतनी बड़ी चीज मांग रही हूँ, मैं लीव के बारे में जब बात करती थी। लेकिन अभी मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं सिर्फ एक मदर नहीं हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल मदर। तो मैं अपनी मतलब मैं सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हूँ, और उसी के साथ साथ जब जब मेरे बच्चों को मेरी जरूरत लगती है तब मैं उनके साथ खड़ी हो सकती हूँ विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। मुझे किसी की परमिशन लेने की वहां पे जरूरत नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं अपने डे को खुद डिजाइन कर सकती हूँ। मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कितने टाइम मुझे बच्चों के साथ खेलना है, और कितने बजे मुझे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना है। एक्चुअली शी प्रोग्राम था, कल हमारी बात नहीं हुई थी और कल मैं पूरा दिन बाहर थी, तो मैं भूल चुकी थी इस प्रोग्राम के बारे में, तो इसलिए मैंने अपनी लीडर्स मीटिंग रख दी थी 2 बजे। और सडनली सुबह जब मैम का मैंने मैसेज देखा तो मुझे रिकॉल हुआ, रही हाँ प्रोग्राम है ये हमारा, तो वो भी हमें अटेंड करना है। तो मैंने हमारी लीडर्स मीट को शिफ्ट कर दिया 2 PM से 1 PM को। तो अगर मैं नौकरी में होती तो मैं उनको नहीं बोलती ना कि जो हमारी स्टाफ मीटिंग है आप शिफ्ट कर दो, बिकॉज मुझे ये प्रॉब्लम है। वो नौकरी में नहीं हो पाता था, बट बिजनेस में ये हो सकता है, बिकॉज यू आर अ ओनर। आप डिसाइड करोगे आपको कितना घंटा काम करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको कितनी इनकम इस बिजनेस से चाहिए। सो वो चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भाई। और दूसरी चीज कि हम लोग हमारे बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। हम जब हमारे बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं तो डेफिनेटली अभी हमारे घर में वो प्रोग्राम शुरू है, क्योंकि हम लोग 5 तारीख को अंटालिया ट्रिप जा रहे हैं, और मेरा छोटा बेटा मेरे पीछे पड़ा कि मम्मा प्लीज मुझे लेके जाओ, मैं बैग में बैठ के आऊंगा। तो तो ये जो इमोशनल जो बच्चे भी बहुत मतलब होशियार होते हैं, वो आपको बराबर ये कर लेते हैं, इमोशनली आपको बराबर वो ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि जिस भी लेवल तक हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया हुआ है, ये बिजनेस हम लोग एज इट इज हमारे बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक लेगेसी हम क्रिएट करके रखे हैं बच्चों के लिए। तो हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ना, तो अभी हमें ना थैंक गॉड विद गॉड्स ग्रेस कि हमें अभी ये डर नहीं है कि हम रहे ना रहे, कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हमें पता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम हमारे बाद भी उनको मिलनी ही है। तो इसलिए हमने इस तरह से इस बिजनेस के थ्रू बच्चों का भविष्य भी सिक्योर कर लिया है और कर रहे हैं। हम इस बिजनेस को उसी पैशन से, उसी डेडिकेशन से बिल्ड कर रहे विथ आवर किड्स। अभी तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लगे, हमारी मदर इन लॉ हमें सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको एक टिप या फिर एक हिंट देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको फैमिली से थोड़ा बहुत अपोज हो रहा है या फिर फैमिली आपको थोड़ा सा बोल रही है, तो आप क्या कीजिए, आपके जो गोल्स आप सेट करते हो ना, यू इन्वॉल्व योर फैमिली देयर ऑल्सो। अभी जैसे मेरे हमारे गोल है तो हमारे गोल कुछ अलग है, हमारे ड्रीम्स कुछ अलग है, लेकिन मेरे बच्चों के ड्रीम्स कुछ अलग है, मेरे मदर इन लॉ के ड्रीम्स कुछ अलग है। लेकिन हमने हमारे सबके ड्रीम्स निकाल के हमारे वॉल पे लगा दिए हैं, राइट। या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मम्मी को कि मम्मी इस बार जीआईपी आएगा ना, या फिर इस बार जो बोनस आएगा ना, हम उसका आपको गोल्ड लेके देंगे। तो आपको क्या लगता है मम्मी हमें घर पे बैठने देती होगी? वो हमें शाम को बोलती है अरे तुम लोग आज मीटिंग नहीं है तुम्हारी, आज तुम्हें कहीं पे जाना नहीं है। तो ऐसे करके हमें वो इतना सपोर्ट कर रही है, बच्चों को देख रही है, घर को देख रही है, फैमिली को मैनेज कर रही है। तो इस तरह से आप इस बिजनेस का मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस बहुत है, बहानेबाजी जिसको बोलते हैं, कि इस बिजनेस को न करने के एक्सक्यूजेस या कारण हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन आप ना एक रीजन बना लो इस बिजनेस को बिल्ड करने का, जैसा मेरा रीजन बन गया था कि मुझे फुल टाइम मदर बनना है।
तब तो बाकी कुछ नहीं पता था, ऐसा लगता था कि बच्चों के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे फुल टाइम मदर बनना है। बाकी ड्रीम्स तो बिल्ड होते रहेंगे अपने आप। वो जो क्यों होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको बोला चलो चलो उठो, चलो स्टेशन पे जाओ, तो आप तुरंत मुझे बोलोगे अरे क्यों, क्यों हम लोग जाए स्टेशन पे? तो अगर मैं आपको बताऊंगी कि अरे आपके मायके के रिश्तेदार आ रहे हैं और आपको उनको पिकअप करना है, तो आप तब मुझे कैसे नहीं पूछोगे, आप उठोगे और फटाफट तैयार होके निकल लोगे। तो इसलिए आप अपना क्यों फाइंड आउट कर लो। कैसे तो बिल्कुल होगा, हमारे बिजनेस में क्यों 95% काम करता है, एंड हाउ ओनली 5%, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। टीम आपको जरूर हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्टोरी से अगर कुछ लोग इंस्पायर हो जाएंगे, कुछ कुछ लोग भी अगर इंस्पायर हो जाएंगे और इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। यू विल बी द विटनेस ऑफ योर लाइफ कि आपकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसे है। राइट? तो मुझे लगता है कि आप हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे कि हाँ मेरे हस्बैंड तो बिल्ड कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाफ हाफ कर लीजिए, या फिर आप बोलिए कि मैं कम्युनिटीज को देख लूंगी, मैं सोशल मीडिया का देख लूंगी, मैं कॉलिंग का देख लूंगी, आप स्पॉन्सरिंग का देख लीजिए, मैं वॉल्यूम का देख लूंगी। ऐसे आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना है वहां पे। टेक अ लीड ऑफ योर बिजनेस।